Hello, bachcho, let's read out the question first. When an ammeter is put in a circuit, does it read slightly less or more than the actual current uh, in the original circuit? Explain. So यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब हम एमीटर को सर्किट में पुट करते हैं क्या वो स्लाइटली लेस या फिर मोर देन रीडिंग ऑफ करंट देगा अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल सर्किट। और ऐसा होता है यदि ये क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूं एमीटर की, ठीक है, एमीटर में जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एमीटर रेजिस्टेंस इज लो और एमीटर की रेजिस्टेंस लो होने के कारण से, यानी कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो लो होने के कारण से क्या होता है कि जो करंट होता है एमीटर में से फ्लो होने वाला वो क्या होता है, हाइयर होता है। और यदि करंट हाइयर होगा उसी टाइम पर हम बोल सकेंगे कि एमीटर हमें एक्चुअल रीडिंग को रीड करते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि बेसिक सा यदि मैं कॉन्सेप्ट बोलूं एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि वो एक्चुअल रीडिंग ऑफ करंट को रीड कर सके। देखिए अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि मैंने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में एमीटर को जोड़ दिया है, यानी कि एक सर्किट है उसके अक्रॉस में एमीटर को जोड़ दिया है ताकि इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है हम उसको मेजर कर सके। बेसिकली देखिए एमीटर की कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली लो है, हमें पता है। बट बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि इसमें ऐड हो रही है वो कैसे ऐड हो रही है, सीरीज में ऐड हो रही है। और सीरीज में हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यानी कि ये क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब यदि यहाँ से आर इक्विवेलेंट यानी कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जैसे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो करंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है, बेसिकली ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, यानी कि यहाँ पर V अपॉन R हो जाएगा। मैं यदि पोटेंशियल को कांस्टेंट मानूं I इज इक्वल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यदि बढ़ेंगी करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि यदि हमें एमीटर को प्रॉपरली वर्क कराना है उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए ताकि उसमें से फ्लो होने वाला करंट कैसा हो, हाइयर हो। और यदि करंट हाइयर होगा, इंक्रीजिंग वन होगा हमें एक्चुअल रीडिंग देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर तो उल्टा केस हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस जैसी हमने इसको सर्किट में जोड़ा आर इक्विवेलेंट इंक्रीज कर गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया और करंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और यदि करंट डिक्रीज कर गया क्या अब एमीटर सही रीडिंग को रीड कर पाएगा, नहीं। बेसिकली अब इस कंडीशन में जो एमीटर है वो कैसी रीडिंग रीड करेगा, दैट इज एमीटर रीड्स स्लाइटली, एमीटर रीड्स स्लाइटली less reading as compared to the original circuit, less reading of current as compared to the original circuit। ठीक है, यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था कि इस केस में जो एमीटर है वो लेस रीडिंग ऑफ द करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा था कि मोर देन कर सकता है कि मोर देन पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा, वो लेस स्लाइटली लेस रीडिंग को मेजर कर सकता है एंड कंपैरिजन टू ओरिजिनल सर्किट, यानी कि उसमें ये एरर हो सकता है कि वो लेस रीडिंग मेजर कर ले, बट मोर देन एक्चुअल करंट की रीडिंग वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा। So this is the required solution which we have solved by using the concept of ammeter resistance is low. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.